हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम लोग करेंट अफेयर क्लास में जुलाई महीने के करेंट अफेयर पढ़ रहे थे। आज जुलाई महीने करेंट अफेयर का लास्ट क्लास है। मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन SSC CHSL में देखने को मिला है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। आपका आगे रेलवे NTPC और ग्रुप डी का एग्जाम है, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मेरे प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़िए। मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेज हैं वो मैं शेयर करता हूँ। चलिए, एक बार सब कोई क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी फ़ायदा होगा। आगे NTPC और ग्रुप डी का एग्जाम है, जिसमें यहीं से क्वेश्चन आएगा। आप यहीं से पढ़िए, आपका फ़ायदा होने वाला है, आपका रिजल्ट 100% होगा। और शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पूरे 25 क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे, सभी को देखिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष कौन है? UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, UPSC का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए राम कावत, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन सी रमन कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं और CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 12 मई 2015 से 4 अप्रैल 2022 तक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 21 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू किया है? चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी बिहार सरकार, ऑप्शन डी केरल सरकार। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। याद रखिएगा, सब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं दे रहा हूं जो कि आपको यूजफुल होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत का पहला सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ शुरू हुआ है? पहला सार्वजनिक मतलब कोई भी जाकर चार्ज कर सकता है, कुछ फीस है उसके लिए। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए केरल सरकार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, पहला सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में शुरू हुआ है। याद रखिएगा, पूछा जाने के पूरे चांसेज हैं, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? मतलब रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए राजीव महर्षि, ऑप्शन बी P प्रवीण सिद्धार्थ, ऑप्शन सी रमेश चंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं। मैं जो भी क्वेश्चन करवाया हूँ या फिर करवाता हूँ, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। मैं ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं, आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी P प्रवीण सिद्धार्थ। याद रखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव P प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में SBI कार्ड एवं पेमेंट सर्विसेज का नया MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया? SBI कार्ड एवं पेमेंट सर्विसेज, जैसे कि ऑनलाइन जो भी हो रहा है ना, उसका एक नया MD, नया ब्रांच बना है, उसका नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए जयंत कृष्णा, ऑप्शन बी संजीव द्विवेदी, ऑप्शन सी अश्विनी कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, SBI कार्ड एवं पेमेंट सर्विसेज का नया MD एवं CEO ऑप्शन सी अश्विनी कुमार नियुक्त किए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेज 100% हैं। याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, 100% आने के चांसेज हैं।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 21 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रामेश्वर ठाकुर, ऑप्शन बी लालजी टंडन, ऑप्शन सी राम नरेश यादव, ऑप्शन डी ओम प्रकाश कोहली। याद रखिएगा ए बी सी डी चारों ऑप्शन ये पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं। इसका सही जवाब है 21 जुलाई 2020 को किनका निधन हो गया, तो इसका सही जवाब है लालजी टंडन। याद रखिएगा, पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में माइकल फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 से किसे दिया गया? माइकल फ्रैंकलिन पुरस्कार ऑथर को दिया जाता है और माइकल फ्रैंकलिन GTA सैन अंद्रियास और GTA वाइस सिटी आप लोगों ने खेला होगा पहले, तो याद होगा कि GTA सैन अंद्रियास और GTA वाइस सिटी माइकल फ्रैंकलिन ने बनाया था, निर्माण किया था उस गेम का। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जोसेफी विल्सन, ऑप्शन बी सोफिया लोगुना, ऑप्शन सी तारा जून बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए सही जवाब है ऑप्शन सी तारा जून बीच। ये ऑस्ट्रेलिया की राइटर हैं, इनको द इल्ड बुक के लिए पुरस्कार मिला, माइकल फ्रैंकलिन पुरस्कार द इल्ड के लिए मिला। याद रखिएगा बुक का भी नाम पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। रेलवे का इस बार का एग्ज़ाम बहुत हार्ड होने वाला है, ऐसा नहीं समझिए कि इजी एग्ज़ाम होगा, बहुत टफ एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए बहुत सारी नॉलेज आप रखिए अपने पास, कौन से बुक से मिला ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में DRDO ने सेना को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निगरानी हेतु किस नाम का ड्रोन उपलब्ध कराया है? उस ड्रोन का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी विक्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा DRDO ने लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल पर निगरानी हेतु भारत नाम का ड्रोन उपलब्ध कराया है। याद रखिएगा DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। याद रखिएगा, और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्री के कंट्रोल में ही आता है DRDO, उनके अधीन होता है, इसलिए याद रखिएगा राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेज हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अभी करीब 2 महीना बचा हुआ है आपके NTPC ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। फोकस कीजिए, करेंट अफेयर से क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जुलाई, अगस्त, जून, अप्रैल ये सब क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी SAP का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन देखिए पहले। ऑप्शन ए शिव कुमार सिंह, ऑप्शन बी कुलमीत बावा, ऑप्शन सी राकेश अस्थाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुलमीत बावा। कुलमीत बावा को सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी SAP का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 23 जुलाई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? जैसे कि मैंने बताया है, पहले ही बताया कि दिवस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। हर महीने करीब 5 ऐसे इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप याद कीजिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण दिवस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा ये सभी को आपको पूछे जाएंगे, दिवस पर क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से दिवस पर से, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस अभिनेता ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन,
ऑप्शन डी सोनू सूद। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है भाई तो बहुत गलत है, पता होना चाहिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है सोनू सूद। सोनू सूद ने लॉकडाउन कोरोना वायरस के समय पे प्रवासी मजदूरों की बहुत मदद की है और उन्होंने ही प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। अब उनको रोजगार देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। चलिए याद रखिएगा, अगर नहीं पता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी एवं सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए प्रमोद तिवारी, ऑप्शन बी कौशिक खोना, ऑप्शन सी पीसी कांडपाल, ऑप्शन डी राम कामत। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पीसी कांडवाल। पीसी कांडवाल को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है और इसका स्थापना 2009 में हुआ था। याद रखिएगा, मुख्यालय और स्थापना भी याद रखिएगा, एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी उत्तराखंड सरकार, ऑप्शन सी बिहार सरकार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र सरकार। याद रखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। मतलब एनर्जी को कंज्यूम करना, बचाना, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। कैसे बचाना है, पेड़ पौधा लगाना, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में केरल का महाप्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया? केरल में तो महाप्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया, लेकिन वो उसके किस गांव में, किस शहर में स्थापित किया गया? इसका देखिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए एर्नाकुलम में, ऑप्शन बी इडुक्की में, ऑप्शन सी मंजरी में, ऑप्शन डी अलापुझा में। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाने का पूरे चांसेस हैं। महाप्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मंजरी। याद रखिएगा, पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए एसबीआई बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी कैनरा बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। इंस्टा क्लिक सेविंग, एक क्लिक में आपका अकाउंट 1 सेकेंड, मतलब कहने का मतलब है कि सेकेंडों में बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन फास्ट, आपका फास्ट अकाउंट खुलेगा। इंस्टा 1 क्लिक सेविंग अकाउंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है बड़ोदरा, गुजरात में। याद रखिएगा, और कॉरपोरेट कार्यालय है मुंबई में। याद रखिएगा, एसबीआई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क MFIN का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सीईओ पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए अरुण कुमार, ऑप्शन बी राजेश अस्थाना, ऑप्शन सी आलोक मिश्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क, मतलब माइक्रो फाइनेंस का मतलब छोटे छोटे जगह पे, मतलब छोटा उद्योग में आपका पैसा लगाना, फाइनेंस करना, ऐसा कहने का मतलब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आलोक मिश्रा। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान तियानबेन प्रथम प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। याद रखिए, इसका सही जवाब है, इसका नाम से भी आपको पता होना चाहिए, नाम से ही पता चलता है ये किस देश का है, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अगर पता है तो। आसान क्वेश्चन है, पहला है तो ऑप्शन बी चीन ने प्रक्षेपित किया है तियानबेन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए उत्तरी कोरिया, ऑप्शन बी दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। चलिए याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 का प्रक्षेपण किया है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांसेज हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किसको मिली है? 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा में होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, याद रखिएगा। पूछा जाने का पूरा चांसेस है ये क्वेश्चन। 2021 में मेजबानी कौन करेगा? ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। सभी को ध्यान से देखिएगा और सभी को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? याद रखिएगा, CRPF। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 81वां, ऑप्शन बी 82वां, ऑप्शन सी 83वां, ऑप्शन डी 84वां। याद रखिए, ऐसा सही जवाब है ऑप्शन बी 82वां। CRPF ने अपना स्थापना 82वां अपना स्थापना दिवस मनाया। CRPF की स्थापना 1938 में हुआ था, इसलिए याद रखिएगा, इसका सही जवाब है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, 27 जुलाई 2020 को किस मशहूर एक्शन डायरेक्टर का निधन हो गया? न्यूज में बहुत रहा था अभी चर्चा में, इसलिए याद रखिए, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए वीरू देवगन, ऑप्शन बी परवेज खान, ऑप्शन सी हेमंत कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। याद रखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी परवेज खान। ये आसान क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए था, पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, 28 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? पूरा दुनिया में 28 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ऑप्शन बी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ऑप्शन सी विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, सही जवाब है ऑप्शन बी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा जाएगा, ऑप्शन ए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया था? इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस आपको पता ही होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इजराइल। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। सभी देश, दुनिया के सभी देश चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार मानते हैं और उसी के लिए सब चीन को बॉयकॉट कर रहा है। सभी देश, दुनिया का सब देश चीन को बॉयकॉट कर रहा है और उसी के कारण ये S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिबंध लगाने वाला क्वेश्चन आपको आँख मूंद कर भी चीन मारिएगा, सही होगा अभी करंट अफेयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, ऐसा सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, याद रखिएगा। इसी के अंतर्गत अभी नई शिक्षा प्रणाली आई है, वो लागू होगा।
इसके मंत्री हैं, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और अपना लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, पेटीएम मनी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अरुण शौरी, ऑप्शन बी वरुण श्रीधर, ऑप्शन सी विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, पेटीएम मनी पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब है पेटीएम मनी के नए सीईओ वरुण श्रीधर हैं, और पेटीएम के सिर्फ पूछा जाएगा तो पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा हैं। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों ऑप्शन में क्लियर रहिए। पेटीएम मनी पूछा जाएगा तो वरुण श्रीधर, और पेटीएम पूछा जाएगा तो विजय शेखर शर्मा। याद रखिएगा, दोनों का मुख्यालय नोएडा में है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है यहाँ पे। सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम अब आज करवाए हैं, सभी क्वेश्चन या फिर पहले जितने क्वेश्चन करवाए हैं, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं। सभी को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो, पिछला क्लास सभी देखिएगा, सभी आपके एग्जाम में टैकल करेंगे, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। चलिए, अगर आप सभी को मेरा ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद,